देखो इसका तीसरा क्वेश्चन करता है। तीसरा क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप एक पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला समझ लो। वो कैसे बनाया जाता है पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला। एक त्रिभुज होता है 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, जिसका एक कोण होता है 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का कोण हो गया। अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? ये कहलाएगा कर्ण। क्या कहलाएगा? कर्ण। ये कर्ण हो गया, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का। सीधा सा फॉर्मूला है, इसका सीधा सा फॉर्मूला है। देखो क्या होता है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है बताओ इसमें से? ये है ना। तो ये जो भुजा है, ये जो भुजा है जो इन दोनों का योग है, क्या है? योग। यानी इन दोनों भुजाओं का जो मैं स्क्वायर है उसको जोड़ूंगा तो मेरे को ये भुजा पता लग जाएगी। मैं कर्ण ज्ञात करूँ। यहाँ पे क्या ज्ञात करना है मेरे को? कर्ण। यानी ये भुजा यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी पता करना है मेरे को। तो इसके स्क्वायर में मैं इसका स्क्वायर जोड़ दूँ तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा बताओ? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब मैंने बताया कर्ण कैसे पता लगाएंगे अपन। इसमें आधार के स्क्वायर में लंब का स्क्वायर जोड़ देंगे, आधार का स्क्वायर करेंगे प्लस लंब का स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा। अब मान लो आपको यहां से यहां तक की दूरी पता करना हो। क्या पता करना हो? लंब पता करना हो तो कैसे करोगे बताओ? लंब पता करना हो भाई, ये है जो इन दोनों का योग है। अब इसके ये इन दोनों का योग है, इसमें से मैं आधार को घटा दूं। इसको घटा दूं आधार को, तो मेरे पास क्या रह जाएगा? लंब। क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे ये प्राप्त हुआ, तो इन दोनों को जोड़ने पे ये प्राप्त हो रहा है, तो इसमें से मैं आधार को हटा दूं तो लंब भी बचेगा। ठीक है। तो देखो कर्ण के स्क्वायर में से मैं क्या घटा दूंगा? आधार का स्क्वायर। क्या पता लग जाएगा? लंब। अब मेरे को आधार चाहिए, आधार का स्क्वायर। तो आधार कैसे पता लगाऊंगा मैं? अब देखो ये कर्ण है, किस किस का योग है? लंब का और आधार का। इन दोनों को जोड़ने पे ये प्राप्त हो रहा है, जिसमें से मैं लंब हटा दूं तो क्या शेष रह जाएगा? आधार। क्या शेष रह जाएगा? आधार। तो कर्ण में से मेरे को क्या हटाना है? लंब। कर्ण का स्क्वायर में से मैं लंब का स्क्वायर हटा दूंगा। कर्ण के स्क्वायर में से मैं क्या हटा दूंगा? लंब का स्क्वायर। क्या पता लग जाएगा? आधार का स्क्वायर। अब तो ये याद रखो, जो कर्ण होता है ना सबसे बड़ी भुजा, जो बची हुई दो भुजाओं का योगफल होता है। तो कर्ण में से लंब घटा दूंगा तो आधार प्राप्त होगा, और इसी कर्ण में से आधार घटाएंगे तो लंब मिलेगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कर्ण प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन को देखो समझते हैं। इसमें पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगेगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक व्रत है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये एक व्रत हो गया, इसकी त्रिज्या हो गई 5 सेंटीमीटर। ये केंद्र बिंदु। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक व्रत के बिंदु P पर, यानी व्रत के बिंदु P पर स्पर्श रेखा कहां पर है? व्रत के बिंदु P पर। ये व्रत का बिंदु P मान लिया मैंने, इस पर एक स्पर्श रेखा है। ये स्पर्श रेखा PQ कहां से कहां तक जा रही है? P से लेके Q तक। मैंने मान लिया यहाँ पे बिंदु Q है, यहाँ पे बिंदु Q है। वापस देखो क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक व्रत है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। व्रत के बिंदु P पर, कौन से बिंदु? P पर। व्रत के बिंदु P पर स्पर्श रेखा इधर होके जाएगी, बीच में होके जाएगी नहीं। तो स्पर्श रेखा बिंदु P कहां बना? यहाँ पर। PQ कौन सा? P से लेके Q तक। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, कहां से? केंद्र O से। O मैंने यहां मान लिया, ये केंद्र है। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, यानी केंद्र O से एक रेखा जा रही है, ये जा रही है। केंद्र O से बिंदु Q पर एक रेखा जा रही है जिस पर PQ इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। O से लेके Q तक की दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो आपको चाहिए P से Q तक की लंबाई। क्या पता लगाना है आपको? P से Q तक की लंबाई पता लगाना है। अब देखो
मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि परिधि के बिंदु को केंद्र बिंदु से और परिधि तक की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? त्रिज्या। केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी को क्या कहेंगे? त्रिज्या। ये हो गई त्रिज्या। ये क्या हो गई? त्रिज्या। और त्रिज्या की लंबाई कितनी दे रखी है? त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये हो गई 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो गई आपकी? 5 सेंटीमीटर। ये हो गई 12 सेंटीमीटर। अब बताओ, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो कोण बनाएगा, ये रेखा त्रिज्या है जो स्पर्श रेखा को टच करेगी। जिस बिंदु पर टच करेगी त्रिज्या स्पर्श रेखा को, उस बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? हमेशा 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। ये हो गया कर्ण। ये क्या हो गया? आधार। ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, और ये हो जाएगा लंब। अब आपको P से Q तक की दूरी पता लगाना है। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन? पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाते हैं। देखो, पाइथागोरस प्रमेय का P से Q तक की दूरी चाहिए आपको। क्या पता लगाना है? PQ। PQ पता लगाना है। देखो, PQ का मान पता लगाना है आपको। PQ का मान चाहिए तो इसके स्क्वायर में से आप इसका स्क्वायर घटाओगे तो ये भुजा प्राप्त हो जाएगी। जैसे अपन ने यहाँ लंब ज्ञात किया था ना, कर्ण के स्क्वायर में इसका ज्ञात किया था, क्या घटाया था? कर्ण के स्क्वायर में से आधार। कर्ण है जो इन दोनों का जोड़ होता है, कर्ण इन दोनों का जोड़ होता है। लंब पता करना है तो कर्ण में से आधार घटा देंगे, लंब निकल जाएगा। ऐसे P से Q तक की लंबाई चाहिए अपन को, तो 12 सेंटीमीटर के स्क्वायर में से मैं इसके स्क्वायर घटा दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा QOQ। माइनस P से O तक की दूरी। अब देखो क्या बन गया फॉर्मूला। अपन को PQ चाहिए था तो OQ के स्क्वायर में से PQ का स्क्वायर घटा देंगे या फिर OP का स्क्वायर घटा देंगे। अब PQ पता लगाना है अपन को। क्या पता लगाना है? PQ का स्क्वायर। अब O से लेके Q तक की दूरी कितनी है बताओ? 12 सेंटीमीटर। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। माइनस O से लेके P तक की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर। अब करते जाओ इसका सॉल्यूशन। 12 का स्क्वायर कितना होता है? स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 12 को 12 से गुणा करो। 12 को 12 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 144। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गुणा होगा तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस 5 का 25 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर में 25 सेंटीमीटर स्क्वायर घटा देंगे तो कितना आया? 119 सेंटीमीटर स्क्वायर आया क्या? अब इधर क्या है? PQ का स्क्वायर। अपन को सिर्फ P से लेके Q तक की दूरी तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। P से लेके Q तक की दूरी चाहिए तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर कैसे हटाते हैं यहाँ से बताओ? 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके ऊपर क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट। अब देखो सेंटीमीटर के आगे से तो स्क्वायर हट जाएगा। कैसे हट जाएगा? इसके तो ऑलरेडी स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं कटेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट का चिन्ह। ये आपका आंसर हो जाएगा। P से Q तक की दूरी कितनी आ गई? स्क्वायर रूट 119। ये रहा डी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अब देखो इसका चौथा क्वेश्चन करते हैं अपन। एक वृत्त खींचिए। खींच देते हैं। ये एक वृत्त खींचिए। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, यानी रेखा है
उसके समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचनी है। कहने का मतलब समांतर रेखा खींचनी है। कैसी? समांतर। आपको मैंने बताया था समांतर रेखा जैसे रेल की पटरी वाली बताया था ना, जो कभी भी एक दूसरे को टच ना करे, वो होती है समांतर रेखाएं। समांतर दो ऐसी रेखाएं, कितनी रेखाएं खींचनी है? दो ऐसी रेखाएं खींची है कि उनमें से एक स्पर्श रेखा तथा दूसरी छेदक रेखा हो। यानी दो रेखा खींचनी है जिसमें से एक तो स्पर्श रेखा होनी चाहिए और एक समांतर रेखा होनी चाहिए, और दोनों ही क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। दोनों समांतर रेखा होनी चाहिए, एक तो होनी चाहिए स्पर्श रेखा और दूसरी कौन सी होनी चाहिए? छेदक रेखा। अब देखो ये मैंने एक स्पर्श रेखा खींची, ये स्पर्श रेखा हो गई। इसी के समांतर मेरे को दूसरी स्पर्श रेखा हो गई। ये तो कौन सी रेखा हो गई? स्पर्श रेखा। मैं नाम रख लेता हूँ, इसका नाम P, इसका नाम हो गया Q। एक और रेखा खींचनी है, इसी के समांतर होनी चाहिए, लेकिन और वो कौन सी रेखा होनी चाहिए? छेदक। स्पर्श तो अपन ने खींच दी, दूसरी रेखा कौन सी होनी चाहिए? छेदक। तो छेदक रेखा मैं इधर होकर खींच देता हूँ, लेकिन इसी के समांतर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप दूसरी रेखा ऐसे खींच दोगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। समांतर होनी चाहिए। इसने कहा ना कि रेखा कैसी होनी चाहिए? समांतर। दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी कौन सी रेखा हो? छेदक रेखा। तो एक तो स्पर्श रेखा हो गई और एक छेदक रेखा हो गई, और दोनों क्या हो गई? समांतर हो गई। इसका नाम रख देता हूं मैं ST। ये हो गया केंद्र बिंदु O। बस हो गया क्वेश्चन, सीधा सा क्वेश्चन था आपका, इतना ही करना है इसमें।